चलिए भाई। चलो सुनिए, पहले एक चीज सीख लो और फिर उसका एक होमवर्क क्वेश्चन। चलिए, मैं पहले एक चीज सिखा। मैंने आपको स्टार और क्वेश्चन मार्क के बारे में सिखाया है, पहले ये बताओ। मैंने आपको स्टार और क्वेश्चन मार्क के बारे में सिखाया है? ऐसा कुछ सीखा है हमने अभी तक? चलिए समझिए, पहले इसको सीख लो क्योंकि फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है और एक अभी करना है जो इंपॉर्टेंट है। पहले इसको सीख लो, छोटा सा एक टॉपिक है ये। देखो, सपोज करो आपके पास कोई कॉलम है और उस कॉलम में कुछ नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, मान लो कुछ नाम लिखे हुए हैं कुछ ऐसे, लाइक अमन, अजय, अरुण, राहुल, सोहन और सैम। ठीक है, कोई भी कॉलम है जिसमें नाम दिए हुए हैं आपको, और आपको क्या करना है, इन सबको फिल्टर आउट करना है। वो नाम फिल्टर करने हैं जो ए से स्टार्ट हो। तो हम कैसे लिखेंगे, बस ए स्टार। स्टार का मतलब होता है, सिंपल अगर मैं बात करूं तो, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ए स्टार का मतलब है इनमें से वो नाम आएंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ए के बाद कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल, इसमें जो नाम आएंगे मेरे पास, ऊपर के तीन। बात समझ पाए? अपोजिट अगर करते हो, एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं स्टार एन, अभी ये स्टार एन का क्या मतलब है? वो नाम स्टार्ट तो कहीं से भी हो सकता है, बट एंड किस पे होना चाहिए? एन पे। तो इसमें से हमारे पास क्या क्या आएगा? अमन, अरुण, सोहन। समझ पाए? इसी तरह एक होता है स्टार, सपोज करो एम स्टार। इसका क्या मतलब है? ठीक है, स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है, एंड कहीं पे भी हो सकता है, बीच में कहीं पर एम आ जाए, कहीं पर भी हो सकता है। ये तो बात हो गई स्टार की, इन्हें बोलते हैं वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल स्मॉल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर दोनों चलेंगे। एक है आपके पास क्वेश्चन मार्क, इसको समझो। अगर लिखा हुआ है ए क्वेश्चन मार्क, इसका क्या मतलब है कि आपका नाम स्टार्ट तो ए से होना चाहिए, बट ए के बाद बस एक सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए। एग्जाम्पल, इसमें से कोई नाम आएगा? इसमें से कोई नाम नहीं आएगा हमारे पास। बात समझ पा रहे हो? तो यहां पर स्टार का मतलब था एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, और इसका मतलब था सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी एक क्वेश्चन देना है। अच्छा, एक और चीज समझो, अगर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, इसका क्या मतलब है? कि आपका नाम कुछ भी हो सकता है, बट उसके अंदर बस तीन ही कैरेक्टर होने चाहिए। डिफरेंस कर पाए दोनों में? अब होमवर्क क्वेश्चन, ये समझ में आ गया ना? अब होमवर्क क्वेश्चन, एक शीट होगी आप लोगों के पास, वाइल्ड कार्ड इनडायरेक्ट। मैंने आपको लिंक भेज दिया है, उसमें आपको मिल जाएगा। आपके पास एक शीट होगी वाइल्ड कार्ड इनडायरेक्ट। क्या मिली शीट? नहीं मिली। ये वाली शीट है ना आप लोगों के पास इनडायरेक्ट करके, इस वाली शीट पे आओ और क्वेश्चन सुनो।
क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन क्या है। देखो, ये तो शीट है यहां पर। ये जो शीट है ये है वाइल्ड कार्ड इनडायरेक्ट की। इसी के साइड में तीन और शीट्स हैं। सेल्स प्रियंका, अनुज सेल्स और अजय सेल्स। तीन शीट्स और हैं। आपको क्या करना है, इस शीट पर अगर यहां लिखा है प्रियंका, अनुज और अजय, तो आपको इन तीनों की शीट पर जाकर उसका लास्ट का सम उठाकर लेकर आना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। नहीं आया समझ में? बात समझाऊं? देखो, एग्जाम्पल समझो। वाइल्ड कार्ड में आपके पास यहाँ पर तीन नाम लिखे हुए हैं, प्रियंका, अनुज और अजय। ठीक है। यहाँ पर तीन शीट्स भी हैं हमारे पास। सेल्स प्रियंका, अनुज सेल्स और अजय सेल्स। इन सब का जो लास्ट का सम है, जैसे इसका 45 है, इसका 34 है और इसका 29 है। तो इन सब का जो आउटपुट है वो इस शीट पर आना चाहिए आपके पास। वैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है पर चल नहीं रहा होगा आपके पास। फॉर्मूला वैसे लिखा हुआ है इसके अंदर। नहीं चल रहा है, चल रहा है। वेरी गुड। होमवर्क। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर नाम तो प्रियंका लिखा है, बट शीट का नाम क्या है? सेल प्रियंका। तो आप यूज क्या करोगे? नाम यही रहना चाहिए। शीट के नाम में सेल्स प्रियंका ही लिखा है, वो वहां पर लिखा है प्रियंका। क्या यूज करो? स्टार। बिल्कुल, स्टार यूज करो। तीनों में यही यूज होगा। कर ले। अब एक आपके पास शीट नहीं होगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला कर लो। ये बहुत जगह काफी बार पूछा जा चुका है। इसको बनाओ। ये सिर्फ एक डेटा बनाओ छोटा सा। ये वाली शीट होगी नहीं, शीट नहीं होगी आपके पास, बना लो इसको। सिखाना है इससे कुछ। भले ही कम डेटा बना लो, पर बना लो ऐसा। कहीं पर भी मत बनाना, स्टार्टिंग से बनाना। हाँ, ए से ही बनाना। समझने में आसानी आसानी होगी आप लोगों को। अच्छा, रेवेन्यू और पीआईडी, इनमें आप कुछ भी लिख सकते हो, पर प्रोडक्ट में वही लिखना जो यहाँ लिखे हुए हैं। रेवेन्यू और पीआईडी में आप कुछ भी लिख सकते हो, और प्रोडक्ट में वही लिखना जो यहाँ लिखे हुए हैं। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक इंटरव्यू में आ चुका है। हो जाए तो बता देना। सिस्टम का है, सिस्टम का है।
इसमें टाइम लगेगा हमें, आज हो सकता है शायद इसी में चली जाए क्लास, एक ही क्वेश्चन में। हाँ, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, अरे पीआईडी में कुछ भी लिख लो, पीआईडी और रेवेन्यू में आप कुछ भी लिख, प्रोडक्ट में सही लिखना बस, क्योंकि वो मैटर करेगा। प्रॉपर लिख लिया। अब सुनिए क्वेश्चन, लिखो जल्दी, और क्वेश्चन सुनो। इससे पहले पढ़ा है कभी? चलो क्वेश्चन सुनो, ये रिक्वायरमेंट क्या आती है कंपनीज में, और इंटरव्यू में क्यों फेमस है क्वेश्चन। क्वेश्चन सुनो और इसकी रिक्वायरमेंट भी आप समझ ही जाओगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। लिख लिया? समझाऊं? क्वेश्चन सुनो, ध्यान से सुनो, आराम से सुनो, कोई जल्दी नहीं। आपको डेटा दिया हुआ है कुछ ऐसे, ठीक है? आपको यहाँ पर प्रोडक्ट दिए हुए हैं कुछ ऐसे, कुछ पीआईडी दी हुई है, रेवेन्यू है, ईयर है। रिक्वायरमेंट क्या है? आपके पास एक नई शीट बननी चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, आपने उस शीट का नाम रख लिया नोकिया, ठीक है? एग्जांपल जैसे आप मेरे पास देख रहे हो, आपके पास नहीं हो, आपने एक नई शीट बनाई, उस शीट का नाम आपने रखा नोकिया। उस नोकिया की शीट में, इस शीट से नोकिया का जितना सारा डेटा है वो उसमें आ जाए। रिक्वायरमेंट समझ पा रहे हो? अब इसी तरह अगर मुझे सोनी के लिए सेग्रीगेट करना है, तो मैंने एक सोनी की शीट बनाई, उसमें सिर्फ सोनी का ही डेटा होगा। एग्जांपल मैं अपने पास दिखा देता हूं आपको, जैसे, बट आपके पास नहीं है, आपको करना है ऐसा। क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है, या एक्सप्लेन करूं फिर से? आए समझ क्वेश्चन? ट्राई करो। हाँ, क्वेश्चन था ना, ट्राई करो, सॉल्यूशन ट्राई करो, क्या कर सकते हो। आपको देखो, आपने एक नई शीट ली, नई शीट का नाम आपने रख लिया नोकिया। अब इस नोकिया की शीट में हेडर्स तो वही रहेंगे, ईयर, रेवेन्यू, पीआईडी और प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट सिर्फ वही होंगे इस शीट पर जो नोकिया के प्रोडक्ट्स हैं। एग्जाम्पल, इसमें अगर आप देखोगे तो नोकिया का ये डेटा आना चाहिए आपके पास, ये वाला डेटा आना चाहिए आपके पास, और ये वाला डेटा आना चाहिए आपके पास। ये तीन डेटा होना चाहिए बस नोकिया की शीट पर। करिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे करने में, और ये इसीलिए फेमस है क्योंकि वो ये पूछते हैं कि आप कैसे सेग्रीगेट करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ सिटी, प्रोडक्ट, किसी के भी बेसिस पर। नहीं, इस डेटा में कोई चेंजेस नहीं होंगे, इस डेटा से निकालोगे आप। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करोगे। आपने क्या किया, एक नई शीट बनाई, इस शीट का नाम सपोज करो मैंने रख लिया नोकिया, ठीक है? अब इसके जो हेडर्स हैं, वो तो हेडर्स मैंने यहाँ से कॉपी कर लिए, और वही हेडर्स मैंने यहाँ पर पेस्ट भी कर, ठीक है? बट अब जो फॉर्मूला है वो आप इसी शीट पर लगाओ। हाँ, नई शीट, बिल्कुल। जो भी फॉर्मूला लगेगा यहाँ लगेगा। डेटा कहाँ से आएगा? डेटा यहाँ से आएगा। करो, ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। करो। फ्लैश फिल पर सिर्फ नोकिया का डेटा आना चाहिए, वो तो पूरा ले आएगा। कराऊं या हिंट दूं? डेटा वैलिडेशन, नहीं, डेटा वैलिडेशन। हिंट ये है
कि ये सोचो ये सोचो कि जो प्रोडक्ट इन्फो वाली शीट है, ठीक है, इस शीट पर नोकिया का, अभी नोकिया की बात कर रहे हैं, तो नोकिया जो है वो कौन कौन सी रो पर रखा हुआ है? रो फर्स्ट रो पे कहाँ है यार? 2 6 और 9 रो। अरे भाई ऐसे देख रहे हो ना? तो समझो, आपको पता चला कि जो ये है, नोकिया सेकंड रो पर रखा हुआ है, सिक्स्थ रो पर रखा हुआ है, और नाइन्थ रो पर रखा हुआ है। बात समझ पा रहे हो? तो मैं अगर इस नई शीट पर वो 2 6 और 9 लेकर आ जाऊं, एक तो काम ये। दूसरा, कॉलम तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, एबीसीडी है। अब आप खुद सोचो, नई शीट पर अगर मैं किसी भी तरीके से 2 6 9 लेकर आ जाऊं, और A2, फिर B2, C2, D2, अगर ऐसा करूंगा तो डेटा मिलेगा या नहीं? नहीं समझे? मिलेगा तो करो। नहीं आया अभी भी समझ में? नहीं आया ना? अगर यहां पर मैं, सपोज करो, यहां पर अगर मैं किसी भी तरीके से 2 6 और 9 लेकर आ जाऊं, ये वो रोज हैं जिन पर नोकिया लिखा हुआ है। सही है? और ए कॉलम, बी कॉलम, और सी कॉलम, और डी कॉलम। अब आप खुद सोचो, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये क्या दिखाई देगा? A2। ये क्या दिखाई देगा? B2। ये क्या दिखाई देगा? C2। ये क्या दिखाई देगा? D2। कुछ ऐसे तो दिखाई देगा। क्या A2 पर, एक सेकेंड, प्रोडक्ट इन्फो की शीट पर क्या A2 में कोई डेटा है? बिल्कुल है। B2 पर है? बिल्कुल है। C2 पे है? D2 पे है। फिर इसी तरह A6 पे क्या मिलेगा? ये मिलेगा। B6, C6, D6, A9, B9, C9, D9। बस आपको यहां पर ये 2 6 9 लेकर आना है किसी भी तरीके से। वो कैसे आएगा वो आप बताओ। कराना ही पड़ेगा। आ जाओ। करना तो इनडायरेक्ट यूज है ही, वो तो होगा, पर पहले बनाने पड़ेंगी चीज। आइए समझिए। देखो जरा। आप लोग समझना मैं क्या लिख रहा हूं। ध्यान से कोशिश करना इसको समझने की। मैंने लिखा इक्वल्स टू इफ। ठीक है? ये अलग लिख रहा हूं मैं, डेटा के अंदर कुछ नहीं कर रहा अभी। मैंने लिखा इफ प्रोडक्ट इन्फो का D4, D2, सॉरी, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, जूम करना है। ये लो, मैं यहां पर लिख देता हूं फिर। अब दिख रहा है? ठीक है? देखो मैं क्या लिख रहा हूं। इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट, प्रोडक्ट इन्फो की शीट पर D4 पर क्या मिलेगा हमको? हाँ, D2 पे, प्रोडक्ट इन्फो की शीट पर नोकिया। मैंने यहां लिखा, क्या ये इक्वल टू नोकिया है? मैंने मैच करा। क्या ये प्रोडक्ट इन्फो की शीट पर D2 पर क्या ये नोकिया लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ है तो कंडीशन ट्रू। तो मुझे उसका रो नंबर चाहिए। रो नंबर आप किससे निकालते हो? रो से, याद है? तो मैंने यहां लिखा रो, ब्रैकेट क्लोज। और ध्यान रखना, मैंने सेकंड पे ही लिखा है ये फॉर्मूला, क्योंकि मुझे वहीं से रो नंबर मिल जाएगा इसका, कॉमा। अदरवाइज इसको ब्लैंक छुड़वा देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो पहला क्या मिला? 2। अब मैं इसको ड्रैग करता हूं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जैसे ही मैं ड्रैग करता हूं तो मुझे 2 6 9 मिल गया। कुछ आया समझे कैसे मिल रहा है? नोकिया के ऊपर। भाई देखो, जहां जहां नोकिया मैच कर रहा है वहां वहां 9 मिल रहा है, 2 6 9 मिल रहा है। बट बीच में ये गैपिंग भी आ रही है। ठीक है? अब ये गैपिंग भी मुझे हटानी है। भाई डेटा जब यहाँ पर फिल होगा तो वो तो सीरियली फिल होगा ना। ऐसा तो नहीं कि गैप आ जाए बीच में। ऐसा फिल नहीं कर रहा हमको। पर ये गैप हमको हटाना है, तो हम मैनुअली नहीं हटाएंगे इस चीज को। तो हम एक चीज और पढ़ लेते हैं साथ के साथ। आसान है, थोड़ा सा पढ़ लो। सपोज करो कुछ नंबर्स हैं।
ठीक है, ये नंबर्स हैं, मैं थोड़े चेंजेस कर देता हूँ नंबर्स में। ठीक है, मैंने कुछ चेंजेस कर दिया नंबर में, मान लो कुछ ऐसा। एक फंक्शन, दो फंक्शन पढ़ाता हूँ, उनको याद रखिएगा। एक है लार्ज, अच्छा मैक्स और मिन तो पता है सबको। इसी तरह एक होता है लार्ज और एक होता है स्मॉल, पर डिफरेंस है दोनों में। समझिएगा क्या डिफरेंस है। अगर मैं यहां लिखता हूं इक्वल टू मैक्स, या चलो मैं यहां लिखता हूं इक्वल टू मैक्स। मैक्स में आप ये एरे पास करते हो, आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें, वो हमको मिल जाएगी। सही है। बट अगर मैं लिखता हूं इक्वल टू लार्ज, ठीक है, लार्ज में भी मैंने यही एरे सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। अच्छा पास करना पड़ेगा, एक सेकंड, एक एलिमेंट और पास करना पड़ेगा। यहां पर मैंने एक एलिमेंट और पास किया, कॉमा 1। सर सर सर, सर जी, मुंह धो के आ जाओ सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां पर अच्छा, लार्ज में मैंने एक एरे पास किया E4 से लेकर E8 तक, और पर एक पैरामीटर और कंपलसरी है इसका, 1। ये 1 क्या है भी समझ में आएगा आपको। यहां मैंने लिखा 1। ये 1 का क्या मतलब है, इस एरे में से फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, 76414। इसी तरह अगर मैं इसको चेंज करता और मैं लिखता लार्ज, फिर से ये एरे सेलेक्ट करता और इस बार अगर मैं लिखता 2, आप समझ पा रहे हो क्या मतलब है इसका, सेकंड लार्जेस्ट। इसी तरह थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट। दोनों में डिफरेंस समझ आया, मिन में, मैक्स में और लार्ज में। इसी तरह एक होता है मिन, ये भी आपको पता है। मिन आपको क्या देता है, मिनिमम। पर इसी तरह लार्ज का अपोजिट क्या होगा, स्मॉल। तो हमने लिया स्मॉल। अब स्मॉल में ये एरे पास किया, कॉमा 1। ये मुझे क्या बताएगा, फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर। इसी तरह अगर मैं फिर से लिखता हूं स्मॉल एरे और कॉमा 2, तो ये मुझे क्या देगा, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। दोनों में से किसी में भी डाउट है पूछो, फिर मैं यूज करना है इसको, इसलिए बता रहा हूँ। नहीं कर सकते, पैरामीटर ही है उसके पास। अभी मैं दिखा रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ। अरे ये लार्ज और स्मॉल में डिफरेंस समझ में आया, पक्का ना। अब इधर देखो, अब इधर समझो, अब इधर इधर कोशिश करो इधर समझने की। अब आप खुद सोचो, ये नंबर्स तो मिल गए, चलो ठीक है, बट बीच में एक गैपिंग है, ये गैपिंग मुझे नहीं चाहिए। ये बात समझ पा रहे हो, ये गैपिंग मुझे हटानी है। अब आप ये सोचो, अगर मैं स्मॉल में ये एक एरे पास करूं, लाइक इक्वल टू स्मॉल, और ये एरे पास करूं, ठीक है, कॉमा, थोड़ा कोशिश करना समझना। मैं यहां पर क्या लिखूं ताकि ड्रैग करने पर, अच्छा अगर मैं यहां 1 लिखता, सपोज करो, अगर मैं यहां 1 लिखता हूं तो मुझे पता है फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। अगर मैं यहां 2 लिखता हूं तो सेकंड स्मॉलेस्ट मिलेगा, फिर थर्ड स्मॉलेस्ट। इसमें फर्स्ट स्मॉलेस्ट कौन है, 2, फिर 6, फिर 9। ऑब्वियसली इंक्रीमेंट है, ऐसे ही रहेगा। मैं बस इतना चाह रहा हूं आपसे कि मैं यहां पर क्या लिखूं ताकि मुझे 1 मिल जाए। हार्ड कोड नहीं लिखना मुझे, ब्लैंक नहीं, छोड़, पैरामीटर पास करना पड़ेगा। ऐसा क्या फॉर्मूला लिखूं, या ऐसा कौन सा फंक्शन लिखूं, फॉर्मूला छोड़ो, ऐसा कौन सा फंक्शन लिखूं जो मुझे यहां पर 1 दे दे। क्या यूज करोगे, रोज, ठीक है चलो, बोल सकते हो, हाँ यूज कर सकते हो रोज। बात सही है इनकी। एग्जाम्पल, इन्होंने रोज का नाम लिया, मैं दिखा देता हूं। अगर मैं यहां पर लिखता हूं इक्वल टू रोज, ठीक है, और रोज में एक एरे पास करना है, और आपको पता है रोज क्या करता है, काउंट करता है सिलेक्टेड रोज को। तो मैंने सिर्फ एक ही रो सेलेक्ट कर ली, कोई सी भी कर लो, डेटा हो ना हो क्या फर्क पड़ेगा उससे। पर यहां पर काउंट कितना मिलेगा रोज का, 1। ड्रैग करोगे, कर पाओगे, ड्रैग का सोचो, क्योंकि ड्रैग भी करना है, कोलन, और इसी को लॉक कर दो एक तरफ से। अभी तो आपको काउंट 1 ही मिलेगा। नहीं समझे अभी भी, अभी समझा रहा हूं, पूरा समझाऊंगा, ये बड़ा क्वेश्चन। अब अगर ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2, फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर। ड्रैग करते हैं,
अब यहाँ गलत हो गया यार, सेकंड स्मॉलेस्ट हो गया। यहाँ पर क्या आ रहा है फिर इसके बाद कुछ, अच्छा ओके एक सेकंड, यहाँ रोज यूज नहीं होगा भाई, कॉलम्स यूज होगा। फिर यहाँ कॉलम्स यूज होगा, यहाँ पर आप कॉलम्स का यूज करोगे। पर अगेन प्रॉब्लम आएगी इसमें भी, चलेगा, कॉलम्स तो काउंट ही करा। फिर यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, कॉलम कितना दे रहा है, 3। यहाँ पर कॉलम एक ही आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या मिला, 2। अच्छा, अरे लॉक नहीं किया हमने यार, इसको भी तो लॉक करना पड़ेगा, तभी तो चलाओगे। एक सेकेंड, अब चेक कर, अब सही आना चाहिए। अब ठीक है, वो हमने लॉक नहीं किया था इसलिए तो गलती आ रही। क्लियर हो इतना? अभी मैं दोबारा समझाऊंगा, ये है, हाँ अभी अभी समझाऊंगा, पूरा समझाऊंगा। अभी सब मिक्स हो गया होगा ना, सब ऊपर के निकल गया होगा। अभी मैं समझा रहा हूँ, पूरा समझाऊँ, पूरा समझाऊँ। अब एक चीज और समझो। चलो दोबारा समझ लेते हैं, पहले यहाँ तक कर ही लेते हैं। अच्छा चलो, मेरे को लिख के ही बताना पड़ेगा। हाँ, सॉर्टिंग करके, सॉर्टिंग करके क्या हटाओ? हाँ, हाँ हटा सकते हो, वो भी कर सकते हो। हाँ फॉर्मूला की नीड नहीं होगी इसमें, बिल्कुल वो भी कर सकते हो, पर अलग चाहिए होगा, अलग जगह पर, इसी में। फिर आपको फिल्टर नहीं, ऐसा नहीं है, फिल्टर देखो थोड़ा बहुत मैनुअल चलेगा, इसे करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। फिल्टर लगा के कॉपी पेस्ट कर लो, सबसे आसान तरीका तो वही है हमारे पास, कि फिल्टर लगाया, कॉपी पेस्ट करा, यहाँ रख लिया, सबसे आसान तरीका तो वही है। बट ये वाला बिना फिल्टर के ही पूछा जाता है, ये पूछा ही ऐसे जाता है। ऑब्वियसली हमारे माइंड में सबसे पहले यही आएगा कि इससे अच्छा है फिल्टर लगा लो, फिल्टर किया, सारा डेटा आ गया, कॉपी कर लिया, पेस्ट मार दिया, काम खत्म। बट वो मना करते हैं इस चीज को, बस इसलिए इंटरव्यू में इसीलिए आता है। आप चलो इनका वाला भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि हमने इस डेटा को लिया और शॉर्ट किया। शॉर्ट करोगे कैसे भाई पर इसको, इसमें तो डेटा बीच में वो भी तो है, ब्लैंक भी तो है। ऑल्ट एच, ओके, ऑल्ट एच एस एस, आएगा तो यही, आएगा तो यही यार। पर वो कंटिन्यू करना है। चलो कंटिन्यू करूं या करेंट एक्सपेंड करूं, ये बताओ। कंटिन्यू करना है, एक्सपेंड करना है? कंटिन्यू, ठीक है। चलो आए, आओ, कोई बात नहीं, लगा कर देख लो, अगर चल जाता है तो वो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पहले इसको समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या लिखा है। मुझे बस देखो, मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ, ये इफ वाला क्या लिखा है। इक्वल्स टू इफ प्रोडक्ट इन्फो, शीट का नाम, और स्लैश D2। हमने इसको चेक किया, क्या ये नोकिया है? सर प्लीज, मुझे बस इतना बताओ, प्रोडक्ट इन्फो के D2 पर क्या वो नोकिया मिलेगा हमको? ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है? ट्रू है। हमने कहा अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो भी, जिस भी सेल पर ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं उसकी जगह पर मुझे क्या मिल जाए, रो। और रो आपको पता है क्या देता है, रो का नंबर। तो आप खुद, अदरवाइज हमने क्या लिया उसकी जगह पर, ब्लैंक। तो आप खुद सोचो, D2 से वो नोकिया मैच करेगा, और इस शीट से वो क्या उठा लेगा, उसका रो का नंबर। तो क्या क्या रो नंबर मिलेंगे आपको, 2, 6 और 9, क्योंकि आपके पास 269 पर ही नोकिया लिखा हुआ है। इतना समझ में आ रहा है कुछ? बताओ, क्लियर हो ना, पक्का ना? हाँ अब बताओ मैडम, यार थोड़ी देर इधर, हाँ
आ रहा था मैं यहाँ तक। अब इसके बाद सोचो, अब इसके बाद सोचो, हमने लगाया, मेरे पास यहां पर 2 मिला, यहां पर 6 मिला, और यहां पर 9 मिला। ये बीच में जो गैप है, ये जो गैप है, मतलब ये जो एम्प्टी सेल है, इनको हटाना है। तो हमने फॉर्मूला यूज किया स्मॉल, इक्वल टू स्मॉल। स्मॉल में ये एरे मैंने पास किया B2 से लेकर B10 या 9, जो भी था आपका, ठीक है, जो भी था, ये लॉग्ड है, ठीक है। अब आप यहां पर सोचो कि अगर मैं यहां पर 1 लिखता, तो इस एरे में से फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर तो 2 मिलता। फिर आप ड्रैग करते, पर 1 लिखने की वजह से ये हार्ड कोड हो गई वैल्यू, तो मुझे इसको भी डायनेमिक करना है। तो हमने यहां पर यूज किया रोज। ये बात समझ पा रहे हो? और रोज में आपने एक ही रो को सेलेक्ट किया। एग्जाम्पल हमने लिया G1, और इसको हमने लॉक कर दिया, और एक तरफ से खाली छोड़ दिया। अरे याद है ना, पहले भी किया हमने। अब आप खुद सोचो, B2 में रोज जब हम लगाएंगे, तो एक ही रो है, तो कितना मिलेगा काउंट? 1 मिलेगा। तो मतलब स्मॉल, फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर। अब आप ड्रैग करोगे, तो कितनी रोज हो जाएंगी? सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। फिर नीचे ड्रैग करोगे, 3 हो जाएगा, तो थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। तो भाई इन तीनों में फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर तो यही है ना, सेकंड स्मॉलेस्ट यही है, और थर्ड स्मॉलेस्ट यही है। एम्प्टी को वो देखेगा ही नहीं। अब आया समझो कुछ? यहां तक क्लियर हुए? अब इसके बाद, अब इसके बाद समझो। अब मुझे क्या करना है? ये जो ABCD है, इनका यूज करना है। मतलब फॉर्मूले के लिए भाई, आपको किसी सेल का एड्रेस जब बनाना होता है, तो आप लिखते हो A2, B2, C2, ये लिखना होता है, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला सुनो। एस का वैल्यू का नाम सुना है सबने? जो 65 से लेकर 90 तक होती हैं। जिनको नहीं पता एक्सेल में कैसे आता है वो समझो। यहां पर मेरे पास सपोज करो नंबर लिखे हुए हैं 65, ये वही एसकाई टेबल की बात चल रही है, ठीक है। एसकाई टेबल में आपको पता है कि भाई 65, 66, 67 ऐसे ही नंबर से स्टार्ट होता है। एक्सेल में फॉर्मूला होता है आपका इक्वल टू कैर। ये कैर क्या देता है आपको? कोई भी नंबर अगर आप इसके अंदर पास करते हो, तो कैरेक्टर बताता है आपको। तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा? ए। और मैं इसको अगर ड्रैग करूंगा, ABCD मिल गए। यहां तक क्लियर हुआ? अब अब देखो जरा, ए मिल गया, 2 मिल गया, बी मिल गया, 2 मिल गया, सी मिल गया, इसी तरह सारे मिल गए। अब लिखते हैं फॉर्मूला, इक्वल टू इनडायरेक्ट, इक्वल टू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में मुझे रेफरेंस बनाना है। रेफरेंस कैसे बनाए? टेक्स्ट याद है ना कुछ, या भूल गए? चलो याद दिला देता हूं। शीट का नाम प्रोडक्ट इन्फो, सिंगल कोट में लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना। प्रोडक्ट इन्फो, एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड, सॉरी, एंड, एंड, डबल कोट्स, एंड। अब यहां से क्या मिलेगा? एक सेकंड, यहां कुछ गड़बड़ हो रही है हमारे पास। एक सेकंड, एक सेकंड, यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ हमारे पास। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। B12 हो गया, एंड G2, ब्रैकेट क्लोज। चेक करते हैं आता है या नहीं। अब इधर की तरफ ड्रैग करते हैं जरा। अच्छा, एक सेकंड, कुछ यहाँ पर क्या हो गया? लॉक नहीं किया हमने। एक सेकंड, लॉक कर दो भाई इसको। इसमें से G है ना, हमें ड्रैग करना है इधर की तरफ। तो इसमें से क्या लॉक हो जाएगा? B12। B12 हमने कहाँ से लिया? यहाँ से। इधर ड्रैग करना है और इधर ड्रैग करना है, तो हमारा लॉक हो जाएगा G। इधर से G, और इधर से 12। अब चेक करते हैं जरा। कुछ आया नहीं?
नोकिया का डेटा। फिलहाल तो यही समझ में आया कि नोकिया का डेटा। चलो फिर से समझते हैं। मुझे बस इतना बताओ पहले कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये कैसे बन रहा है, ABCD कैसे बन रहा है, ये समझ में आया, यहां तक क्लियर हो गए। अब आप इधर समझो फॉर्मूले में क्या लिखा है हमने। हमने लिखा है इक्वल टू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में पहले आपके शीट का नाम आ गया, प्रोडक्ट इन्फो। ये तो आपकी शीट का नाम हो गया। प्रोडक्ट इन्फो के A2 पर ही तो डेटा रखा हुआ है, तो मैंने यही तो लिखा है कि भाई जी कौन सा है, B12 एंड, और क्या है, G2, बीच में एंड है इसके। अब आप खुद सोचो, जब ये मतलब रन होगा तो यहां पर दिखाई क्या देगा, प्रोडक्ट इन्फो का B12 पर क्या मिलेगा, A, और G2 पर क्या मिलेगा, 2। तो क्या यहां पर आपको प्रोडक्ट इन्फो का A2 नहीं दिखाई देगा, और उसी का डेटा आप लेकर आ रहे हो। जब आपने ड्रैग किया तो क्या हो जाएगा, B2, फिर C2, फिर D2। डायरेक्ट A2 ही अगर हमें लेना होगा तो ले लो, ठीक है, बट अगेन फिर आप ड्रैग करेंगे तो फिर वो A2 ही रह जाएगा। लॉक नहीं करेंगे ना किसको, हाँ मत करो, तो फिर भी A2 रहेगा। 2 तो फिक्स हो गया ना, आपको एक लॉक छोड़ना पड़ेगा। कॉलम के लिए तो चलो चला जाएगा कि B हो जाएगा, C हो जाएगा,